आरी ज़रूरी के भी काम करने वाले करोड़ों में हैं। अगर भारत में खाली आप देखिएगा तो करोड़ों से भी ज़्यादा निकल आएंगे। आरी दरदोज़ी जो है वो लखनऊ की पहचान थी, मगर अब वो खाक में मिल चुकी है। अगर आरी दरदोज़ी के काम से बेहतर हमें सब्ज़ी का काम लगेगा तो हम उसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे। 2015 से पहले तक के काम ऐसा था कि हम लोग हफ्ते में 2-3-4 हज़ार रुपये कमा लेते थे पर वीक। लेकिन 2014-15 के बाद से जो है धीरे धीरे घटता गया काम। घटने का मतलब ये हुआ कि घटते घटते अब यहाँ पे नौबत आ गई कि अब हम लोग जो है 500 रुपये हफ्ते में कमाना भी मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, लॉकडाउन की वजह से ये असर पड़ा कि हम लोगों को मतलब जो रोटी खाने के अलावा कुछ ऊपर की चीज़ें खा लिया करते थे, तो आज हम और बच्चे सब उस चीज़ से ना महरूम हैं। हम लोगों को कोई चीज़ में अक्सर नहीं होती कि हम लोग ये अनार खा लें या ये खा लें वो खा लें। अब रोटी पे डिपेंड है कि रोटी किसी सूरत से मिल जाती, वही ऊपर वाले की बस कृपा है कि रोटी मिल जाती। जब तो मज़ा आता था, बचपना था। अब फिलहाल जब बड़े हो रहे हैं तो कुछ हासिल हो ही नहीं पा रहा है। 8 घंटे में 150 रुपये पैदा हो रहे हैं। काम ज़्यादा है, पैसे कम हैं, तो हमारी मजबूरी में काम करते हैं। अब बस हमारे लिए हिसाब से करते हैं, हमारी बस घर की रोटी चल सके। आपके घंटाघर चौराहे से लेकर और आपके दूसरे फाटक तक के कम से कम 100-150 कारखाने थे। ख़त्म हो गया है ये। मेरा ख्याल 30% बचा होगा, 70% तो ख़त्म ही हो चुका। यूनियन नहीं है इसकी, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है कि लाखों लोग काम करने वाले हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। क्या है वजह? इसके अंदर सिर्फ यही है कि जो इसमें बड़े लोग हैं, जो मेन मतलब जो अपना पैसा लगा काम करते हैं, उन्हीं ने माल को बनाया या डंप किया, जो भी किया उन्हीं ने, और उसमें काम को इतना सस्ता कर दिया कि धीरे धीरे आदमी इसमें से भागता है। इस टाइम इसकी मजदूरी, दिन भर की मजदूरी, भाई मजदूर एक कितने पैसे लेता है? भाई दिन भर में मजदूर को अगर आप दिएगा, जो गुम्मा गारा ढोता है 8 घंटे के 350-400 रुपये लेता है, इसके अंदर 8 घंटे के 150-200 रुपये भी नहीं मिलते कारीगर, तो आदमी जाएगा तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। जी, दूसरी सबसे अहम बात बता दें आपको, जो आदमी काम करता है मैक्सिमम 40, 45, 50 साल, 40 के बाद तो उसकी आंखें समझ ली गई। अब हम सब्ज़ी का कारोबार हमने डाला है लॉकडाउन से। भाई हमारी आदत ये देखिए ये है, किसी से मांगने की नहीं है। हम अपने ही, भाई ऊपर वाले ने हमें 2 हाथ पैर दिए हैं चलाने के लिए। जब तक हमसे हमारी हिम्मत है, हम कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे जो हमसे हो सकता है। तो ये सब्ज़ी का कारोबार हमने डाल लिया, इससे हमारे घर में भी मदद हो रही है और 2 पैसे आ भी जाते हैं। तो उससे हमारी ये है कि जो चीज़ की कमी पेशी होती है हम उसको ले आते हैं। आटा है, चावल है, दाल है, जो भी चाहिए होता है हम उसको ले आते हैं उन पैसों से। ये होता है। अरे दूसरा काम करेंगे, इंसानियत तो बच जाएगी, इंसान तो बच जाएगा। ये काम चला जाएगा तो फिर क्या किया जाए? छोटे लोग थे वो उसमें और डूब गए, यानी अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो हम लोग तो बर्बादी की कगार के ऊपर आ गए। ये काम यानी कि ख़त्म समझिए। इसके भी काम करने वाले करोड़ों में हैं। अगर भारत में खाली आप देखिएगा तो करोड़ों से भी ज़्यादा निकल आएंगे। अकेले लखनऊ में भी लाखों की तादाद है इस ये काम करने वालों की, आरी रोज़ी के काम करने वालों की लाखों की तादाद है। भाई सरकार से हम यही मदद चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में कुछ सोचे और इस पर भी ध्यान दे, आरी रोज़ी के काम पर ध्यान दे।